गुड मॉर्निंग। अच्छा, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, याद है? मैम रासायनिक समीकरण लिखना। हाँ, रासायनिक समीकरण लिखना, और उसको हम लोग संतुलित करना भी सीखे थे, है ना? संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों लिखना होता है, उसका क्या महत्व है? संतुलित समीकरण वो होता है जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक समान मात्रा में मिल रहे हैं। हाँ, उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जिसका द्रव्यमान दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों की ओर बराबर हो। ठीक है, तो हमें समीकरण को संतुलित करना है क्योंकि हमें दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण या इंग्लिश में हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, है ना? हमने पिछली क्लास में सीखा था किस तरीके से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, है ना? किस तरीके से संतुलित करना है, क्या बताया था मैंने? हमने ये समीकरण देखा था, ये समीकरण देखा था ना पिछली क्लास में, और इसको संतुलित किया था। कैसे संतुलित किया था हमने दोनों ओर की परमाणुओं को पहले लिखा। इसमें कौन से परमाणु थे और कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। और अब संतुलित करने के लिए हमने क्या देखा था? हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या पहले लिखी, और उसके बाद देखा वो समीकरण संतुलित है या नहीं, है ना? बताओ कितने परमाणु है लेफ्ट हैंड साइड में? 1। और राइट हैंड साइड में 3। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का 2। ठीक है, दोनों तरफ 2। तो हाइड्रोजन तो हमें संतुलित दिख रहा है, आयरन और ऑक्सीजन संतुलित नहीं था, है ना? तो हमने इसको संतुलित करने के लिए क्या किया था? सबसे पहले कौन सी परमाणु को संतुलित किया था? बताओ, सबसे पहले कौन से परमाणु को संतुलित करेंगे? सबसे ज्यादा वाले को। सबसे ज्यादा कौन सा? सबसे अधिक कौन सा परमाणु है इसमें? ऑक्सीजन सबसे अधिक है ना? सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4। अब बताओ, मैं 1 को 4 बना सकती हूँ या 4 को 1? 1 को 4। तो 1 को 4 कैसे बनाएंगे? हाँ, 1 को 4 कैसे बनाएंगे? 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इधर 4 लिख देंगे। इधर 4 लिखने के बाद अब क्या हुआ? अब हाइड्रोजन हमारा जो संतुलित था अब संतुलित नहीं रहेगा। अब कितने हाइड्रोजन हो गए इधर? अब कितने हाइड्रोजन हो गए इधर लेफ्ट हैंड साइड में? 8। अब 8 हो गए। तो अब बताओ, 8 को 2 बना सकते हैं या 2 को 8? 2 कैसे बनाएंगे? 2 into 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया। अब क्या करना है? अब हमें आयरन को संतुलित करना है। कैसे करेंगे आयरन को संतुलित? 3 into 1। यहाँ पे 3 into 1 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे? 1 into 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब हो गई समीकरण संतुलित।
इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखते हैं। इधर 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इस तरफ भी ऑक्सीजन 4 है। तो हमारी समीकरण क्या हो गई? हमारी समीकरण संतुलित हो गई। हो गई ना? तो इस तरीके से हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। अब सबको समझ आ गया? पहले मुझे बताओ, किसी को भी कोई डाउट है कैसे हमें संतुलित समीकरण लिखना है? किस तरीके से कोई भी समीकरण देंगे तो उसको संतुलित कैसे करना है, वो समझ आ गया? अब मैं समीकरण लिखूंगी और तुम लोग बताओगे कैसे इसको संतुलित करना है, ठीक है? चलो बताओ, अभिक्रिया संतुलित है? पक्का नहीं है ना? चलो बताओ क्या क्या परमाणु है, कैसे संतुलित करेंगे हम लोग? संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले परमाणु लिखेंगे और परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। बताओ कौन से परमाणु हैं? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। अब बताओ कितने हाइड्रोजन है? बताओ कितने हाइड्रोजन? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन भी 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 3। नहीं है ना संतुलित? देखो हाइड्रोजन भी एक तरफ 2 है, एक तरफ 3, नाइट्रोजन भी एक तरफ 2 है और एक तरफ 1। तो अभी हम लोग सबसे अधिक संख्या में जो परमाणु है उससे शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन सबसे अधिक है। अब बताओ मैं कैसे इसको संतुलित कर सकती हूँ? 2 को 3 बना सकते हैं या 3 को 2, या दोनों को? कैसे हम लोग दोनों को संतुलित कर सकते हैं? दोनों को 6 बना सकते हैं। हाँ, दोनों को 6 बना सकते हैं, वेरी गुड। तो अभी हम लोग जब भी इस तरीके के, जब हमारे पास 1 और 4 ऐसे नंबर थे तब तो हम लोग आराम से 1 को 4 बना रहे थे मल्टीप्लाई करके, है ना। अभी जब 2 और 3 ऐसे नंबर है तो हम लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसे नंबर होंगे 2 और 3, अभी 2 की टेबल में तो 3 नहीं आता और 3 की टेबल में 2 भी नहीं आ सकता, तो हम लोग एक कॉमन मल्टीपल जो होगा उसका एलसीएम पढ़े हो ना, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? सबने पढ़ा है, सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग अभी 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल होगा, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 6। तभी मैं अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 2 से, तो दोनों तरफ 6 परमाणु हो जाएंगे। बात समझ आई? गुड। तो ये यहाँ पे अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास एक तरफ 2 परमाणु और एक तरफ 3 परमाणु थे। तो जब भी हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड साइड का नंबर होगा और राइट हैंड साइड का नंबर होगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जैसे हमारे पास 2 है एक तरफ और 3 है, अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों तरफ मुझे क्या मिल जाएगा? 6, है ना। तो अगर मैं इस 2 को 3 से, जो राइट हैंड साइड में क्या नंबर है? राइट हैंड साइड में 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 3 को ले आऊंगी और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है? 2, तो राइट हैंड साइड में मैं 2 को ले जाऊंगी। तो क्या होगा?
दोनों तरफ अब 6 हो जाएंगे, है ना? तो हमें हाइड्रोजन को जब संतुलित करना है इस पर समीकरण में, तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3। ठीक है, अभी मुझे दोनों को बराबर करना है। एक तरफ मेरे पास 2 है, एक तरफ मेरे पास 3 है। दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं 2 वाली तरफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे मेरे पास इस तरफ 6 आ जाए, और 3 वाली तरफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे इस तरफ भी 6 आ जाए। ठीक है, तो अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन H2 में है। यहाँ पे 2 था, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहाँ है? NH3। NH3 क्या होता है? कौन सा कंपाउंड है? बताओ, नाम पता है? मैम अमोनिया। सही जवाब दिया है हुसैनाबाद से, अमोनिया। NH3 है। अमोनिया। ठीक है, तो अभी देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 3 था अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 6 हो गए। अब बताओ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अभी तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में 2 और राइट हैंड साइड में 1 थे। अभी जब मैंने अमोनिया के आगे 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन भी राइट हैंड साइड में 2 हो गए, है ना? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है वो तो एक ही कंपाउंड का पार्ट है ना? एक ही पदार्थ का पार्ट है। ठीक है, तो अभी जब मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो वो अपने आप नाइट्रोजन भी 2 गुना हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे भी 2 हो गया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है? हमारे पास जो इक्वेशन बना, जो समीकरण बना, वो क्या बना? N2 + 3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के परमाणु मिलके 2 अमोनिया के परमाणु बना रहे हैं। ठीक है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। सबको समझ आया ये कैसे समीकरण को संतुलित करना है? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है ना? अच्छा, अब आपकी बुक्स में देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है जिसमें प्रश्न लिखे हुए हैं। जिनके पास भी बुक्स है देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम पर तो इसके साथ हो जाते हैं ताकि इसकी सतह पर जो इसकी परत जमी होती है और कुछ धूल-कण लगे होते हैं उसको साफ करने से, ताकि जलाने पर मैग्नीशियम रिबन हवा के संपर्क में आ सके। हाँ, तो मैग्नीशियम, अभी हमने जो पिछली क्लास में हमने देखा था, मैग्नीशियम को जलाते हैं तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, है ना? जब हम लोग मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते, जब मैग्नीशियम का वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता था? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था, है ना? अभी ये अभिक्रिया अगर मुझे करनी होगी और मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन होगा तो पहले ये अभिक्रिया करने से पहले मुझे उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना होगा। जनरली सैंड पेपर से घिस के साफ करते हैं। कैसे, क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है, अभी मेरे पास मैग्नीशियम रिबन मान लो मैंने खरीदा, वो रखा हुआ है मेरे पास कहीं, तो रखे वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ
ये अभिक्रिया धीरे धीरे करता रहेगा। जब हम लोग दहन कर रहे हैं, जब उसको जला रहे हैं, तो ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे ही रख दें, मैग्नीशियम रिबन को लेके ऐसे ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो हम लोग अगर ऐसे ही रख दें तो भी उसकी सतह पर मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया और भी काफी तत्व हैं जो उसकी सतह पर जमा हो सकती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है, जिससे उसकी सतह पर जमे ऑक्साइड को हम निकाल सके, जिससे पूरा मैग्नीशियम जो हमें अगर ये रिएक्शन करानी है, हमें अगर ये अभिक्रिया करनी है, तो हमें ये मैग्नीशियम प्योर रूप में चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम लोग साफ करेंगे तो जितना भी मैग्नीशियम ऑक्साइड या जो भी सतह पर जमा होगी वो सब हट जाएगी और मैग्नीशियम पूरी तरीके से पूर्ण रूप में हमारे पास ये अभिक्रिया में उपस्थित होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, तो ये जवाब सब लोग अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना। रटने की जरूरत नहीं है कि उसकी सतह पर क्या जमा हुआ है। समझो बात को। मैग्नीशियम का रिबन है, एक पतली सी स्ट्रिप है मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। ठीक है, तो जैसे लोहे का टुकड़ा होता है वैसे मैग्नीशियम का टुकड़ा है। ठीक है, ऐसा मान लो। मैग्नीशियम के टुकड़े को मैं ऐसे ही रखी हुई हूं, तो उस पर जाहिर सी बात है उसकी सतह पर ऑक्साइड जमा हो सकता है। पहले हमें उसको साफ करना होगा, तब उसको जब जलाएंगे तो हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोग ने देखा है ना मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए? तुम लोग को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था ना? हाँ, तो तब तो देखा था मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है। और उसको जलाने से क्या हुआ था? उसको जलाने से क्या मिला था हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस रंग का मिला था? सफेद मिला था ना, सफेद रंग का पाउडर मिला था। यस मैम। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग का पाउडर हमें मिला जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। तो यही अभिक्रिया को करने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को बस साफ करने की जरूरत है। ठीक है, जिससे ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से आगे बढ़ सके। सबको समझ आया? हाँ, अच्छा, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण, अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला है हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है। इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। अगर कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, इसको एक संतुलित समीकरण के रूप में सब लोग लिखो। सब लोग पहले आप सब लोग अपनी कॉपी में लिखो। कैसे लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे बताओ? बताओ हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? H2। क्लोरीन कैसे लिखेंगे? Cl। Cl। और हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे? H2Cl होगा। कोई और बोलो। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे लिखेंगे? HCl। HCl होगा।
देखो जब भी हम मॉलिक्यूल लिखते हैं ना, जैसे HCl हो गया या कोई भी, जैसे MgO हो गया, ये हो गया या ये हो गया, हम लोग इसको इसकी वैलेंसी के अनुसार लिखते हैं। अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी 1 है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे क्योंकि दोनों की ही वैलेंसी 1 है। यहाँ पे देखो Mg और O, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, तो दोनों एक दूसरे से दो दो इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर, दोनों की संख्या बराबर होगी, दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हाइड्रोजन क्लोराइड अगर लिखना है तो हाइड्रोजन अकेला जब है तब वो H2 के रूप में प्रेजेंट होगा, क्लोरीन अकेला Cl के रूप में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे तब वो HCl के रूप में प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु साथ में रह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साथ में शेयर कर सकता है, ठीक है। यस मैम। HCl, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो जब HCl बनता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों की परमाणुओं की संख्या बराबर होगी क्योंकि दोनों की वैलेंसी बराबर है। वैलेंसी पढ़ी है क्लास 9 में? मैम पढ़ी है। तब तो समझ आना चाहिए ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम होंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब बताओ क्या ये समीकरण संतुलित है? संतुलित है समीकरण? कितने हाइड्रोजन है? दो। और राइट हैंड साइड में एक। और क्लोरीन? क्लोरीन एक। क्लोरीन संतुलित है? क्लोरीन संतुलित है ना? यस मैम। तो अभी हमें क्या संतुलित, हमें हाइड्रोजन को पहले बराबर करना है। आप बताओ, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे 1 है, तो क्या करूं? 2 into 1। किसको 2 into 1 करूं? इधर 2 लगा दूं तो मैम Cl में 2 लगा दीजिए अभिकारक में। अभिकारक में Cl में, पहले हाइड्रोजन का बताओ। हाइड्रोजन मेरे पास अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है, बताओ उत्पाद में क्या करूं और अभिकारक में क्या करूं? हाइड्रोजन के लिए बताओ। हाइड्रोजन में मैम आगे मैम 2 लगा दीजिए। यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक है। तो अभी हो गए 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, ठीक है। हाँ, तो अभी पहले हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। हाइड्रोजन हमारे पास अभिकारक की साइड 1 था, उत्पाद की साइड 2 थे, सॉरी अभिकारक की साइड 2 थे और उत्पाद की साइड 1 था। तो हमने उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 लगा दिया, तो जिससे अब ये हाइड्रोजन हमारे पास दोनों तरफ बराबर होगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। अभी यहाँ पे हमने जब 2 लगाया तो क्लोरीन भी 2 हो गया। अभी जब क्लोरीन 2 हो गया तो क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे भी अभिकारक वाली तरफ भी 2 लगाना होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन उस तरफ, 2 क्लोरीन इस तरफ, 2 क्लोरीन उस तरफ। हो गई अभिक्रिया संतुलित? यस मैम। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है।
बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको कैसे लिखेंगे, यहां लिख रही हूं मैं। बताओ बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले बताओ बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, BE लिखेंगे। कोई और बताओ बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, BaCl2। BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, Al2SO4। क्या ये सही है, सबको लगता है सही लिखा है। अच्छा बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी पढ़ा है ना क्लास 9 में, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ, प्लस का 3। अच्छा बताओ सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है मैम -2 ना, ठीक है। तो अभी एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3 और सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2। तो हम लोग इस जब भी कोई कंपाउंड लिखते हैं तो हम लोग उसकी वैलेंसी के अनुसार लिखेंगे, जो भी परमाणु है उसमें। सब लोग सुनो, तुम लोग को पता नहीं था ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 प्लस 3 और सल्फेट की वैलेंसी है -2। तो जब भी कोई दो परमाणु, दो कंपाउंड मिला के एक नया कंपाउंड लिखते हैं तो हम लोग उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जब एल्यूमिनियम और सल्फेट का कंपाउंड साथ में हम लोग लिखेंगे बना के, एल्यूमिनियम और सल्फेट को साथ में जब लिखना होगा तो जो सल्फेट की वैलेंसी है वो एल्यूमिनियम के साथ लिखेंगे और जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो हम सल्फेट के साथ लिखेंगे। समझ आ रही है बात? तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3, तो हम सल्फेट के साथ लिखेंगे 3, और एल्यूमिनियम और सल्फेट की वैलेंसी थी 2, तो हम एल्यूमिनियम के साथ लिखेंगे 2। ठीक है, तब बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, Al2, आगे SO4 होल थ्राइस। क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 तो SO4 के पास 3 नंबर लिखेंगे और SO4 की वैलेंसी 2 है तो हम एल्यूमिनियम के पास 2 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, उत्पाद क्या बन रहे हैं हमारे पास, बेरियम सल्फेट। बताओ बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे। अब इन दोनों से तुम लोग को वैलेंसी का तो पता चल रहा है, बताओ बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, DDU बताओ, तुम लोग बताओ। बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड अगर BaCl2 लिखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस लिखा है, तो अभी बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे, BaSO4। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो बेरियम 1 था और क्लोरीन 2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो बेरियम के पास 1 जाएगा और क्लोरीन के पास 2। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और SO4 की वैलेंसी है 2, तो SO4 के पास 3 जाएगा और एल्यूमिनियम के पास 2। तो अभी इसी तरीके से अगर हमें बेरियम सल्फेट लिखना, तो अभी बेरियम की वैलेंसी हमें पता है यहाँ से 2, बेरियम की वैलेंसी कितनी हुई, बेरियम की वैलेंसी हो गई 2 और सल्फेट की वैलेंसी क्या थी 2, तो दोनों को 2-2 मिलेंगे, तो दोनों बराबर है, तो हम लोग उनको दोनों को हम लोग 1-1 परमाणु लिखेंगे, तो बेरियम 1 सल्फेट 1। ठीक है,
अब आगे क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे मैम AlCl3। AlCl3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के पास 1 और क्लोरीन के पास 3 नंबर चला जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अच्छा, अब बताओ ये समीकरण संतुलित है या नहीं? नहीं है ना? यस मैम। देखो कितने, बेरियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, ये 5 परमाणु है मेरे पास। ठीक है, अगली पेज पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। बताओ कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। कौन से परमाणु है? पहला है बेरियम। बेरियम बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना है और राइट हैंड साइड में कितना है? एक। बेरियम तो संतुलित है। अब अगला परमाणु है क्लोरीन। बताओ क्लोरीन कैसे लिखेंगे? क्लोरीन ठीक है। फिर अगला परमाणु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बताओ। अगला है सल्फर। बताओ सल्फर। हाँ बोलो। मैम एक है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने सल्फर हैं बताओ? 4 दिख रहे हैं। 4 कैसे दिख रहे हैं? सल्फर, सल्फर किसे कहते हैं? सल्फर का चिन्ह बताओ। एस है ना सल्फर। सल्फर कितने हैं यहाँ पे? अरे भाई एक कैसे दिख रहा है तुमको? यहाँ पे अच्छा देखो, Al2SO4 होल थ्राइस। एस यहाँ पे है। एस के बाहर पे 3 लिखा हुआ है, तो कितने सल्फर हो गए? 3 हो गए। तीन सल्फर हुए कि नहीं हुए लेफ्ट हैंड साइड में? कंफ्यूजन है? हाथ उठाओ नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, बड़ा बड़ा सा लिखती हूं मैं। कितने एल्यूमिनियम दिख रहे हैं? सब लोग बोलो कितने एल्यूमिनियम दिख रहे हैं? सबको 2 दिख रहे हैं? इसमें किसी को डाउट है? हाथ उठाओ अगर किसी को नहीं दिख रहा है 2 एल्यूमिनियम। सबको दिख रहा है? अब बताओ सल्फर कितने हैं? सल्फर यहाँ पे देखो, सल्फर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो ये जो सल्फेट है SO4, ये पूरा ही 3 है। ठीक है, तो 3 सल्फर 3 O4 के 3, तो पूरा जो SO4 है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने 3, मतलब हमारे पास 3 SO4 हैं। SO4 SO4 SO4, ऐसे 3 SO4 हैं और 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, ठीक है। अभी 3 SO4 है, मतलब कितने सल्फर हुए?
ऐसे अगर मैं ये ऐसे अलग अलग लिख रही हूं तो अब बताओ कितने सल्फर दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं सबको? 3 दिख रहे हैं अब सल्फर? ओके, सल्फर 3 है। ऑक्सीजन बताओ कितने हैं? गिनो ऑक्सीजन कितने हैं? 12। हाँ 12 सही बोला है। सबको 12 दिख रहे हैं ना? तो अभी पिछले उसमें आते हैं। सल्फर कितने हो गए? सल्फर हो गए 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन हो गए 12। ठीक है, और राइट हैंड साइड में बताओ सल्फर कितने हैं? राइट हैंड साइड में गिनो सल्फर कितने दिख रहे हैं? 1। सबको 1 दिख रहा है? सल्फर 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? आप गिनो। 4। ठीक है, अब हमें इसको संतुलित करना है। अब सबसे पहले देखो सबसे अधिक संख्या में कौन सा परमाणु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 12, राइट हैंड साइड में 4। तो क्या करेंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा देते हैं मान लो, अभी क्या हुआ? अभी 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम भी 3 हो गया। तो अभी क्या करेंगे? अब मैम बेरियम में राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेरियम में राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 3 हो गया। अब हो गया, अब हमारे पास क्लोरीन आ गए। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितना हो गया? 6। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन भी 6 हो गया। राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं? देखो 3। 6 कैसे बनाएंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे 2 लगाए तो क्या हुआ? एल्यूमिनियम भी 2 हो गए और सल्फर यहाँ पे 3। अब हो गई संतुलित। अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? देखो बेरियम 3 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 3 है। ठीक है, फिर क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में देखो 6 है और राइट हैंड साइड में भी 6 है। सबको समझ आ गया ना? बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया होकर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और ये है संतुलित समीकरण उसका। वैलेंसी लिखवा दीजिए। वैलेंसी बता दिया ना, अभी तो बता दिया। इसमें बेरियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट की वैलेंसी है 2। ठीक है, अभी तुम लोग चार्ज वगैरह अभी के लिए मत याद रखो, अभी तुम लोग इतना ही याद रखो बहुत होगा। और जब भी कोई कंपाउंड लिखना बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो बेरियम को क्लोरीन वाली वैलेंसी मिल जाएगी तो Ba1 रहेगा और क्लोरीन को। ठीक है, ये समझ आ गई ना? इस समीकरण को संतुलित कैसे करना है ये समझ आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण संतुलित किए हुए, अपनी कॉपियों में लिख लो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, थैंक यू।